कुछ दिनों पहले मैंने पढ़ी केके की ऑटोप्सी रिपोर्ट, और ऑटोप्सी रिपोर्ट में ये बताया गया है कि उनकी जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें एक तरीके का कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होकर प्लेक फॉर्मेशन हुआ, जिसके कारण ऑक्सीजन डिप्राइवेशन के कारण उनकी हार्ट अटैक से, जिसको टेक्निकली कहा जाता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उससे उनकी डेथ हो गई। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कोलेस्ट्रॉल थ्योरी के बारे में, और एक नई थ्योरी जो कि वेस्ट में अब एक तरीके से डोमिनेंट थ्योरी बन रही है, और ये जो हमारी कोलेस्ट्रॉल थ्योरी है इसको ओवरकम कर रही है, जिसको कहा जाता है इन्फ्लेमेशन थ्योरी। बट इन द मीन टाइम मॉर्निंग में मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ एंड आई हैव टू गो फॉर रनिंग। मॉर्निंग का टाइम, आई लव मॉर्निंग्स। मॉर्निंग का टाइम पूरी रोड मस्त खाली होती है, आराम से रिलैक्स होकर आप गाड़ी चला सकते हैं। तो अगर रीसेंट टाइम्स की हम बात करते हैं तो रीसेंट टाइम्स में भी आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने होंगे आपके नॉलेज में, जिसमें यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। और पुनीत राजकुमार या सिद्धार्थ शुक्ला का केस तो हम सब जानते हैं। वैसे सिद्धार्थ शुक्ला का केस का ऑटोप्सी रिपोर्ट मैंने ट्राई किया ऑनलाइन सर्च करने का, बट आई थिंक इट्स नॉट अवेलेबल। बट जैसे मैंने आपको बताया केके की ऑटोप्सी रिपोर्ट तो मुझे मिली है, और केके की ऑटोप्सी रिपोर्ट में तो क्लियर अगेन कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम को ही मेन विलन माना जा रहा है। तो ये थ्योरी जो है कि कोलेस्ट्रॉल जाकर ब्लॉकेज करता है आपके हार्ट में, इसको कहा जाता है कोलेस्ट्रॉल थ्योरी। अगर इस वीडियो में हम ईज़ के लिए कहेंगे कोलेस्ट्रॉल थ्योरी। और ये काफ़ी टाइम से है, मतलब 1950s 55 में एक अमेरिकन फिजिशियन थे नेम्ड एंकल कीस। उन्होंने सबसे पहले इस थ्योरी को प्रपोज़ किया था कि अगर हम ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाते हैं, ज़्यादा सैचुरेटेड फैट खाते हैं, तो हमारे आर्टरीज़ में जाके धीरे धीरे वो डिपॉजिट हो जाता है, और उसके बाद में हमारी आर्टरीज जो है उसमें ब्लॉकेज करके ऑक्सीजन डिप्राइवेशन करके हमको हार्ट अटैक आता है। तो 1950s या 55 से ये थ्योरी चली आ रही है। पर मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जब इतने साल ऑलरेडी बीत चुके हैं, और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए इवन बहुत सारी मेडिकेशंस भी हैं, डाइट में भी अगर हम लोग देखेंगे, आप जिनका केस भी आप सुने होंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल लोग नहीं खा रहे हैं, अवॉइड भी कर रहे हैं, जस्ट ड्यू टू बिकॉज ऑफ हार्ट हेल्थ हमको प्रिवेंट करना है। इवन रेगुलर एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, जैसे मैं ही भी आया हूँ, तो इवन एक्सरसाइज करके, डाइट फॉलो करके, मेडिकेशन से भी क्यों कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और इंडिया का केस अगर हम देखते हैं तो रिसेंट टाइम्स में कुछ सालों में तो हमको बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स में ये केस सुनने को मिल रहे हैं। तो वेस्ट में तो अभी करेंटली ये चल रहा है कि वेस्ट में क्वेश्चन किया जा रहा है इस थ्योरी को, और एक ऑल्टरनेटिव थ्योरी भी डेवलप की जा रही है, और इस थ्योरी को कहा जाता है इन्फ्लेमेशन थ्योरी। इस थ्योरी के बारे में आगे हम वीडियो में बात करेंगे। तो जो बेसिक डिफरेंस है, अभी जैसे वेस्ट में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी नई स्टडीज़ आ रही हैं, क्वेश्चन किया जा रहा है, ऑल्टरनेटिव थ्योरी स्टडीज़ आ रही हैं, पर इंडिया में इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। इंडिया में वही पुरानी हमारी जो कोलेस्ट्रॉल थ्योरी है, जिसके बेसिस पे दो क्लासिफिकेशन हमको बताई जाती हैं, HDL LDL। तो HDL बीइंग अ गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL बीइंग अ बैड कोलेस्ट्रॉल। उसी थ्योरी पे हमारी मेडिकेशंस भी चल रही है, रिकमेंडेशंस भी वही हैं। अगर आप देखेंगे, जैसे मैं स्क्रीन पे अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ICMR की हमारी गाइडलाइंस, इसमें भी आप देखेंगे तो सैचुरेटेड फ़ैट को कम करने के लिए पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट और मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट के बारे में इतनी क्लियर कोई गाइडलाइंस भी नहीं है। इस टाइप की जनरल जो पुरानी गाइडलाइंस है, जो ऑलरेडी काफ़ी डिबंक हो चुकी हैं, वही गाइडलाइंस चल रही हैं। हमारे डॉक्टर्स भी सेम ओल्ड मेडिकेशंस, आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल है 200 के ऊपर जाता है, आपका जो LDL है अगर वो 100 के ऊपर जाता है, तो मेडिकेशंस आपको सजेस्ट करते हैं। पर ये सारी थ्योरीज जो है वेस्ट में ऑलरेडी डिबंक हो चुकी हैं, या क्वेश्चन में तो है एटलीस्ट। पर जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं वो काफ़ी ओवरबर्डन्ड है, पर डॉक्टर के पीछे बहुत सारे पेशेंट्स हैं। तो जनरली मुझे जो लगता है कि जस्ट एक ICMR की, ये जो हार्ट एसोसिएशन की जनरल जो गाइडलाइंस होती है, जो कि वेस्ट में भी हैं, उसको ही फॉलो करके जस्ट एक जनरल मेडिकेशन या डाइट हमको सजेस्ट की जा रही है। पर एज अ यंगस्टर जो वेस्ट में चल रहा है, एटलीस्ट हम लोगों को अब वो भी, हम लोगों को भी नॉलेज होनी चाहिए कि हम लोग वॉलेंटरली अपने डाइट को और अपने मेडिकेशंस, क्या मैकेनिज़्म चल रहा है हमारे बॉडी के अंदर में, उससे हम लोग वाकिफ़ हो पाएँ। तो रिसेंट टाइम्स में इतना जो केसेस बढ़ गया है, जो चेंजेस हम लोग देखते हैं, इसका चेंजेस क्या है, तो 1-2 साल में जो चीज़ चेंज हुई है वो यही है कि हमारी जो डाइट है वो वेस्टर्नाइज होती जा रही है। पहले के केसेस में देख रहा था, पहले के बारे में मैं पढ़ रहा था, पहले से इवन स्कर्वी से जो सेलर्स थे उनकी मौत हो जाती थी, और बिल्कुल
बॉडी बिल्कुल सड़ के मौत हो जाती थी जस्ट स्कर्वी से, जो कि होता है विटामिन सी की कमी से। ऐसा बीच में 100-200 साल हुआ, तो उस समय तो इतनी लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी। पर आज तो मतलब इन्फॉर्मेशन एज है, जस्ट एक क्लिक पे पूरी इन्फॉर्मेशन हमको अवेलेबल है। फिर भी रिसेंट टाइम्स में हम लोगों का जो डाइट फॉलो करके, हेल्थ फॉलो करके, सारी चीज़ों को फॉलो करके भी हम लोग केस को देखते हैं कि कंट्रोल नहीं कर पा रहे। और इंडिया के केस में ये जो नंबर्स हैं, जो कि अभी हमारी जो करंट हार्ट की जो फैटेलिटी रेट है दैट इज़ 272 पर 1 लाख, और ये अबव एवरेज है जो कि है 235 पर 1 लाख इन द वर्ल्ड। सो इंडिया में तो ये वाले केसेस और वरीसम है। तो इसलिए हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या चीज़ चल रही है, क्या स्टडीज़ चल रही हैं, और क्या हम लोग की डाइट होनी चाहिए, क्या हमारे प्रिवेंशन एक्शन होने चाहिए, ये सब के बारे में हमको नॉलेज हो। तो मेरा वीडियो का यही पॉइंट है कि ये सारी नॉलेज हम लोग के बीच में रहे, ताकि आने वाले टाइम में नई गाइडलाइंस, नई स्टडीज़ जो है हमारी गवर्नमेंट या हमारी हेल्थ एजेंसीज जो है हमारे साथ में शेयर करें, ताकि इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने में हम लोगों को हेल्प हो। इन द मीन टाइम मैं रनिंग कर लेता हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ पे आया था। A few minutes later. लेट्स गो टू अ डिफरेंट लोकेशन फॉर शूटिंग। यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो गई है, तो आई एम गोइंग ऑफ टू अ डिफरेंट लोकेशन। सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट दिस कोलेस्ट्रॉल थ्योरी इज़। कोलेस्ट्रॉल थ्योरी को समझने के बाद में हम लोग देखते हैं क्या इन्फ्लेमेशन थ्योरी और क्या स्टडीज़ हुई हैं, क्या फैक्ट्स हैं इसके सपोर्ट में। फर्स्ट डिस्क्लेमर कि ये वीडियो कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है, ये जस्ट आपको एजुकेट करने के लिए है कि आपको पता चले कि चल क्या रहा है, और आप अपने डॉक्टर से इस थ्योरी के बारे में भी पूछ सकें, और उसके हिसाब से भी अपने जो हम लोग हमेशा डॉक्टर की डाइट तो फॉलो करते नहीं हैं, जो अपनी बाकी लाइफस्टाइल को हम लोग डिज़ाइन कर सकें, सभी थ्योरीज़ को इंक्लूड कर सके कि जितना ज़्यादा हो सके हम लोग प्रिवेंट हो सकें इस फेटल डिजीज़ से। तो कोलेस्ट्रॉल थ्योरी जो है डेवलप हुई थी 1950s में बाय अमेरिकन फिजिशियन एंकल कीज। और एंकल कीज ने ये हमको सजेस्ट किया कि जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो हमारी बॉडी में, वो हमारी डाइटरी इनटेक से ही बढ़ता है। जैसे कि हमारे डाइट में 3 तरह के फ़ैट होते हैं, जिसको हम एक को बोलते हैं सैचुरेटेड फ़ैट, जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं, जैसे कि घी हो गया, बटर हो गया, या वेजिटेबल्स ऑयल जैसे होते हैं, उनको हम बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट या मोनो अनसैचुरेटेड फ़ैट। वो जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड पे होते हैं, जैसे कि आप जो भी मोस्टली घर पे जो ऑयल यूज़ करते हैं वो, या फिर ऑलिव ऑयल हो गया, ऑल दोज आर अनसैचुरेटेड फैट्स। तो जो थ्योरी है उसके हिसाब से आप अनसैचुरेटेड फ़ैट को खा सकते हैं। अनसैचुरेटेड फ़ैट में प्रॉब्लम नहीं है, ओनली सैचुरेटेड फ़ैट इज़ अ प्रॉब्लम बाय द एक्चुअल स्टडी। पर ओवर द ईयर्स जो हमारे पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स है वो भी आ गए हैं इस घेरे में, नॉट बिकॉज ऑफ डायरेक्टली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, बट क्योंकि उनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती है। जैसे 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती है फैट्स में, बाकी कार्ब्स और प्रोटीन्स में 1 ग्राम में 4 कैलोरीज होती है। सो बिकॉज ऑफ कैलोरी इसको भी डिमोनाइज कर दिया गया है कि जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है दोज आर अनहेल्दी। देन कम्स ट्रांस फैट। ट्रांस फैट इज़ एक्चुअल किलर। ट्रांस फैट यानी कि जो वनस्पति घी है, जिसमें जो अपना वेजिटेबल ऑयल है उसको हाइड्रोजनेट किया जाता है ताकि वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो सके, क्योंकि उससे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है। तो वो जो है ट्रांस फैट्स है, एंड दोज आर एब्सोल्यूट क्लियर कि बहुत ख़राब चीज़ है, और ओवर द ईयर्स इस्टेब्लिश भी है ये फैक्ट। सो इन डाइट ट्रांस फैट शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल। और जो रिसेंट यंगस्टर्स में हम लोग हार्ट अटैक का केस सुनते हैं, अगर उसके बारे में आप ऑनलाइन कुछ गाइडलाइंस या आर्टिकल्स पढ़ेंगे तो आपको वही जनरल गाइडलाइंस मिलेंगी कि आप सैचुरेटेड फ़ैट को कम खाइए, मोनो सैचुरेटेड फ़ैट को ज़्यादा खाइए, लेस ऑफ दिस मोर ऑफ दैट। पर कोई स्टडीज़ का रेफरेंस नहीं या कोई मैकेनिज़्म का डिस्कशन नहीं उसमें। मैकेनिज़्म का अगर डिस्कशन होता है तो वही 1950s 55 वाला कोलेस्ट्रॉल थ्योरी के बेस पे मैकेनिज़्म हमको समझाया जाता है। अगर ये मैकेनिज़्म इतना ही ट्रू है और सबको पता है, तो फिर क्यों आज कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेज़ के जो केसेस है वो कम क्यों नहीं हो पा रहे हैं। सो मुझे लगता है कि देयर इज़ अ सिंपल लैक ऑफ एजुकेशन इंफॉर्मेशन अमंग इंडियन पॉपुलेशन। So let us first understand what is cholesterol. Cholesterol is actually wax-like substance that is found in your body. कोलेस्ट्रॉल में जो थ्योरी है उसमें डेवलप किया गया है HDL एंड LDL। HDL बीइंग अ गुड कोलेस्ट्रॉल, LDL बीइंग अ बैड कोलेस्ट्रॉल। HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड LDL बीइंग लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ इज नॉट डिजॉल्वेबल इन वाटर एंड ब्लड। तो लिवर क्या करता है, एक तरीके का प्रोटीन बनाता है जिसको हम लिपोप्रोटीन बोलते हैं। ये जो है HDL और LDL है, और आप जो ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें जो सेरम लेवल यानी कि आपके ब्लड से जो लेवल मेजर किया जाता है वो इस HDL LDL यानी कि लिपोप्रोटीन का है। दैट इज़ नॉट डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल बट इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ दैट।
पर कोलेस्ट्रॉल को जैसे डिमोनाइज किया जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल इज़ एक्चुअली नीडेड इन आवर बॉडी. आवर ब्रेन्स आर वेरी रिच इन कोलेस्ट्रॉल. Besides that, cholesterol is used for making vitamin D in our body and very important hormones like testosterone, estrogen, progesterone. These kind of hormones are made out of cholesterol. So even your digestion system, it helps by making bile. और बाइल क्या है? एक इमल्सीफायर है. इट इमल्सीफाइज जो आप फैट खाते हैं, दैट इज़ नॉट ईजिली डिजॉल्वेबल इन वाटर, वी ऑल नो. सो इमल्सिफिकेशन का काम करता है ताकि बेटर एब्जॉर्प्शन हो पाए आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन में बेटर एब्जॉर्प्शन हो पाए फैट का. तो उस में भी काम करता है कोलेस्ट्रॉल. सो कोलेस्ट्रॉल अगर हमारी बॉडी में ही खुद बन रहा है, इवन डाइटरी, जैसे हम लोग कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं और जो थ्योरी है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल या LDL की वैल्यू बढ़ती है, तो कोलेस्ट्रॉल इज़ मेड बाय द लिवर. अगर आप कम कोलेस्ट्रॉल खाएंगे तो आपका लिवर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा. अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो लिवर ऑटोमेटिकली कम करेगा. तो देर इज़ अ बैलेंस मैकेनिज्म इन आवर बॉडी फॉर कोलेस्ट्रॉल. सो स्ट्रेट फॉर डेमोनाइजिंग कोलेस्ट्रॉल, आई थिंक इट इज़ जस्ट वे ओवर द टॉप. पर ये जो थ्योरी है, कोलेस्ट्रॉल थ्योरी, ये काफ़ी वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है. फर्स्ट रीज़न जो मुझे लगता है कि डाइट पैटर्न्स और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बीच का जो रिलेशन है, इसमें ये पहली थ्योरी थी उस समय की. उसके बाद क्योंकि और एंकल कीस जो है उनका स्टैचर भी बहुत हाई है और बहुत सारी स्टडीज़ से फंडिंग के थ्रू उन्होंने, और इवन बहुत सारी ऐसा बोला जाता है कि फार्मा वाली कंपनीज़ जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए दवाई बनाती है वो भी इन्वॉल्व है. तो बहुत सारी स्टडीज़ की फंडिंग है, तो उस थ्योरी का बैकअप बहुत है. और क्योंकि पहली थ्योरी थी तो पहली थ्योरी को रिप्लेस कर पाने के लिए भी बहुत टाइम लगता है. और ऑलरेडी इस वे में है, बहुत सारी स्टडीज़ अब बताती भी हैं और हो सकता है कि फ्यूचर में जाके ये थ्योरी रिप्लेस हो जाए. पर हम लोगों को फ़ायदा तो तब होगा जब हम लोग दोनों ही थ्योरी को बराबर में समझेंगे और समझेंगे, एक्चुअली समझेंगे कि हो क्या रहा है. जिस डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए. वी शुड नो द मैकेनिज्म बाय विच आवर बॉडी इज़ ऑपरेटिंग, देन ओनली वी कैन प्रिवेंट द डिजीज़. और ये थ्योरी जो है सुनने में इतनी अच्छी भी लगती है, सिंपल है क्योंकि अंडरस्टैंडिंग में, कि हमारे बॉडी में जहाँ पे डिपॉजिट होता है वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होता है. तो अगर हम कोलेस्ट्रॉल कम खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल अवेलेबिलिटी कम होगी, तो आपका ऑटोमेटिकली ब्लॉकेज जो है वो नीचे आ जाएगा. सो ये थ्योरी समझने के लिए बहुत ईजी है. जैसे कि ये थ्योरी है ना कि आप ज़्यादा फैट खाएंगे तो आप फैट हो जाएंगे, यानी कि ज़्यादा तेल खाएंगे मोटे हो जाएंगे. ये थ्योरी तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुकी है. इवन बहुत सारे लोग आज भी ये सोचते हैं कि हम लोग तेल नहीं खाते, सो हम लोग अपने हेल्थ के लिए, अपने वेट के लिए, वी आर पुटिंग लॉट ऑफ फैक्टर, लॉट ऑफ थिंग्स. इवन आज भी बहुत लोग सोचते हैं कि हम लोग अगर फैट नहीं खा रहे हैं तो हम लोग अपने वजन के बारे में बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने हेल्थ, हम लोग बहुत हेल्थ कॉन्शियस है. पर ऐसा नहीं है. अभी तो ये ऑलरेडी प्रूवन है कि जितना फैट से नुकसान नहीं होता है, लिमिटेड अमाउंट में ही होना चाहिए, ऑब्वियसली इट शुड नॉट बी ओवर द टॉप. पर जितना फैट से नुकसान नहीं होता है उतना ज़्यादा तो सिंपल जो हम कार्ब्स खाते हैं या शुगर खाते हैं उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. एक फेमस स्टडी है 90s की जिसको कहा जाता है लॉयन डाइट हार्ट स्टडी. इसमें 2 ग्रुप बनाए गए थे. एक को मेडिटेरेनियन डाइट दी गई जिसमें होते फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, गुड फैट्स, और एक ग्रुप था 300 दोनों ग्रुप में थे लोग. उस ग्रुप को दिया गया जिसको कहा गया कंट्रोल ग्रुप, उसको दिया गया प्रूडेंट डाइट, यानी कि जो हमको रिकमेंडेड डाइट है, जो एंकल कीस का कोलेस्ट्रॉल थ्योरी वाली जो डाइट है वो दी गई. उसमें देखा गया कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में जो हमारी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, यानी कि जो मेडिटेरेनियन डाइट फॉलो कर रहा था, उस ग्रुप में सिग्निफिकेंटली रिडक्शन था नंबर ऑफ डेथ्स में एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल ग्रुप. और स्टडी को बीच में ही बंद करना पड़ा, इतने इसके सिग्निफिकेंट रिजल्ट थे कि मेडिटेरेनियन डाइट इज़ बेस्ट डाइट फॉर हार्ट हेल्थ. सो अगर आप जाके गूगल में सर्च करेंगे कि मेडिटेरेनियन डाइट क्या है, मेडिटेरेनियन डाइट यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ में, फ्रेंच, इटली, इस टाइप की जो नेबरिंग कंट्रीज़ है, 10-12 कंट्रीज़ हैं, इनकी जो डाइट है दैट इज़ कॉल्ड एज मेडिटेरेनियन डाइट एंड इट हैज़ प्रूवन टू बी द मोस्ट बेनिफिशियल डाइट व्हेन इट कम्स टू योर हार्ट हेल्थ. तो इस थ्योरी में भी यही प्रूफ हुआ था कि इतने टाइम के बाद जो एक ग्रुप जिसने फॉलो किया लो सैचुरेटेड फैट और सारी प्रूडेंट डाइट को फॉलो किया, और एक ने फॉलो किया गुड फैट्स, लिमिटेड अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड फैट, more vegetable fruits in their diet, fish included, mono unsaturated fat like omega 3. तो इसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल में कोई इतने टाइम के बाद में चेंजेस नहीं था. तो इससे ये वाली थ्योरी तो डिबंक हो जाती है कि जो डाइटरी इंटेक है उसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल के ऊपर. कोलेस्ट्रॉल लेवल का सिग्निफिकेंस है हमारे शुगर इंटेक के ऊपर, जिसके बारे में भी स्टडीज़ है, पर उसकी जो थ्योरी है वो मैं एक अलग वीडियो में बनाऊँगा. अदरवाइज़ ये वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है. नई थ्योरी के हिसाब से जो कोलेस्ट्रॉल है, HDL और LDL, जैसे हम लोग अभी मेजर करते हैं अपने पैथोलॉजी लैब में, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें एक और फिगर होता है दैट इज़ VLDL, यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन. वो जस्ट बट कैलकुलेटेड, दैट इज़ कैलकुलेटेड वैल्यू कि हमारे ट्राइग्लिसराइड से सम वैल्यू लेके उसको डिराइव किया जाता है. पर ऐसा नहीं है,
एक्चुअली वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत सारे टेस्ट है जिसमें HDL के भी सब टाइप्स को मेजर किया जाता है और LDL के भी सब टाइप्स को मेजर किया जाता है। कहा जाता ये है कि जो LDL के 2 टाइप होते हैं, टाइप A एंड टाइप B। तो टाइप A थोड़ा सा हाई डेंसिटी है एंड टाइप B इज़ वेरी लो डेंसिटी, यानी कि बहुत उसके पार्टिकल्स छोटे हैं। ये जो छोटे पार्टिकल्स वाला LDL है ना, ये जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है और ये इतना छोटा होता है कि हमारे जो आर्टरीज़ के अंदर एक लाइनिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड एंडोथीलियम। एंडोथीलियम आपके जो ब्लड में जो फ्लक्चुएशन होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए इलास्टिक एक सेल जितनी थिकनेस की एक लेयर होती है दैट इज़ कॉल्ड एंडोथीलियम, उसको एंटर करके उसको डैमेज करता है। सो LDL का वो वाला जो पार्ट है दैट इज़ बैड। सो हम लोग क्या करते हैं कि टोटल आप LDL हम लोग जो ब्लड टेस्ट में आता है उसके बेस पे हम लोग कोशिश करते हैं जज करने का, बट दैट इज़ नॉट अ करेक्ट जजमेंट। इवन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल हम लोग जो करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक तरीके से ऐसा है कि एक जंगल में आग लग रही है, बहुत सारे पेड़ जो कि सूख गए हैं, तो हम लोग पेड़ को कम करने की कोशिश करें। हमारा एम क्या होना चाहिए कि पेड़ कैसे ना सूखे या बारिश कैसे अच्छी हो, ये हमारा एम होना चाहिए। पर इसकी जगह हम लोग क्या करें, टोटल पेड़ को ही कम करने की कोशिश करें। पर जो पेड़ हैं वो हमारे फॉरेस्ट के लिए कुछ इकोलॉजिकल बेनिफिशियल भी तो हैं, कुछ उनका रोल भी तो है फॉरेस्ट लाइफ में। तो वो रोल भी हमको एक इनडायरेक्टली अगर हम कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं तो बाकी साइड इफ़ेक्ट्स हमको बहुत ज़्यादा होते हैं बॉडी में, और उसको कंट्रोल करने के चक्कर में हमको बहुत सारे एलिमेंट्स होती है। इवन अगर आप टोटल कोलेस्ट्रॉल की हम लोग बात करते हैं तो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 160 mg पर डेसीलीटर को तो क्लिनिकली प्रूवन भी किया गया है कि दैट इज़ सुसाइडल। आप सोचेंगे सुसाइड और कोलेस्ट्रॉल, या कोलेस्ट्रॉल से बिलो 160 बिकॉज इट इज़ our brain is very rich in cholesterol, it causes depression and then depression is then linked to suicide। ये अभी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं और इस आर्टिकल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूँगा।